हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा के जो मेंबर्स हैं वो सेगमेंटेड वर्म्स कहलाते हैं और दुनिया में पाए जाने वाले तमाम वर्म्स में से ये सबसे कॉम्प्लेक्स वर्म्स होते हैं। इनको सेगमेंटेड वर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज का मतलब ये है कि इनकी बॉडीज बाहर से भी सेगमेंटेड होती हैं और अंदर से भी सेगमेंटेड होती हैं, यानी बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट्स इनके पास पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं वो मेटामेर्स कहलाते हैं, जो कि गोल गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर सेगमेंट इंटरनली एक सेप्टम के जरिए डिवाइड हुआ हुआ होता है। सेप्टम आसान लफ्जों में पार्टीशन का दूसरा नाम है। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये सॉइल, फ्रेश वाटर, सी हर जगह पाए जाते हैं। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी इनके पास डेवलपमेंट के दौरान तीनों बॉडी लेयर्स पाई जाती हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये सीलोमेट्स होते हैं, यानी इनके पास एक ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सीलोम पाया जाता है और इनके ऑर्गन सिस्टम बड़े अच्छे, बड़े वेल डेवलप्ड होते हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि हर हर बॉडी के सेगमेंट में रिपीट हो रहे होते हैं, जबकि कुछ बॉडी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी बॉडी में एक्सटेंड हो रहे होते हैं, किसी एक पॉइंट से शुरू हो गए। इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर डिफरेंट तरह का पाया जाता है, यानी कि पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर रहते हैं, उनका नुकसान करते हैं, अपना फ़ायदा करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन चोरी करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं। प्रेडेटरी भी होते हैं, यानी कि शिकार करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और फिल्टर फीडर्स भी होते हैं, यानी कि ये पानी के आसपास रहते हैं और पानी के करंट के साथ आने वाला जो न्यूट्रिशन होता है उसके ऊपर फीड करते हैं। इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली सेक्सुअल होता है, जबकि ज़्यादातर सेगमेंटेड वर्म्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि ज़्यादातर सेगमेंटेड वर्म्स के पास बोथ मेल और फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी बॉडी के बाहर होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो एक ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज के जरिए होते हुए गुजरती है। अ, अगर हम बात करें इनके स्केलेटन की तो ज़्यादातर यानी कि 99% जो हमारे सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं उनका जो सीलोम होता है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कहलाता है सीलोमिक फ्लूइड। और ये फ्लूइड एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अगर आपको बाकी लेक्चर से याद हो तो ऐसा स्केलेटन जो कि मेनली फ्लूइड फिल्ड स्केलेटन कहलाता है। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस की। तो बेसिकली जो फाइलम एनालिडा है उसकी तीन क्लासेस होती हैं। एक कहलाती है पॉलीकाइटा, एक कहलाती है ओलिगोकाइटा और एक तीसरी कहलाती है हाइरोडीनिया। कहा यह जाता है कि जो पॉलीकाइट्स यानी कि पॉलीकाइटा के मेंबर्स होते हैं वो एक मरीन फ्लैटवर्म लाइक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। फिर जो इसकी दूसरी क्लास है ओलिगोकाइटा वो पॉलीकाइट से इवॉल्व हुई, और जो तीसरी क्लास है हाइरोडीनिया वो ओलिगोकाइट से इवॉल्व हुई। हम बात करते हैं इनकी डाइजेशन की। तो जो एनालिड्स होते हैं उनके पास एक बड़ा अच्छा सा डेवलप्ड कंप्लीट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि भाई इसके पास इनके इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ के तौर पे ऐड करती है और एक इनस के तौर पे ऐड करती है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट हुआ हुआ होता है और हर पार्ट एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हायर एनिमल्स में भी पाया जाता है कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं और हर हर पार्ट का कोई डिफरेंट काम है। सिमिलरली इनके अंदर भी इसी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ऑल्दो इनके अंदर वो वाले पार्ट्स नहीं होते जो कि हायर एनिमल्स में पाए जाते हैं। बट इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंशिएटेड होता है और हर हर पार्ट अलग अलग काम कर रहा होता है। इनका जो माउथ होता है उनके माउथ के अराउंड एक लोब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कहलाता है प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम का काम ये होता है कि एक तो वो सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है, दूसरा वो बरोइंग में हेल्प करता है। बरोइंग में क्या मतलब हुआ, बेसिकली वो अर्थवर्म्स जो कि सॉइल में यानी कि मिट्टी में रहते हैं वो मिट्टी के अंदर अपना रास्ता बनाने के लिए इस प्रोस्टोमियम को यूज़ करते हैं। इस प्रोस्टोमियम के ज़रिए ये मिट्टी के अंदर एक स्प्लैश या एक फोर्स लगाते हैं जिसके ज़रिए वहाँ पे एक रास्ता क्रिएट होता है, एक होल क्रिएट होता है जिसके ज़रिए ये लोकोमोट या क्रॉल करते हुए जहाँ जाना होता है वहाँ पे चले जाते हैं। ऑल्दो तमाम एनालिट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन जो पैरासिटिक एनालिट्स हैं जैसे कि लीचेस हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पोअरली डेवलप्ड होता है। इसकी वजह क्या है, हमने जो पुराना अपना लेक्चर था उसके अंदर हमने फाइलम प्लेरियल्मेंट्स की पैरासिटिक एडेप्टेशंस देखी थी। वहाँ पे हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अगर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है तो जो इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो इनको मज़ीद उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि इनको मज़ीद इतना कोई डाइजेशन का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से पैरासिटिक
सेगमेंटेड वर्म्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा ही पोअरली डेवलप्ड होता है, बहुत बेसिक सा, बड़ा रूडिमेंट्री सा होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो बेसिकली जितने भी सेगमेंटेड वर्म्स हैं उनकी बॉडी सरफेसेस बड़ी मॉइस्ट होती हैं। इस वजह से इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। डिफ्यूजन के ज़रिए ही आसानी से गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो जाती हैं और जो बॉडी सरफेस है वो इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर मदद करती है। अब हमारे पास आ रहा है ट्रांसपोर्ट। फाइलम एनिलिडा वो पहला इन्वर्टिब्रेट का ग्रुप है जिसके अंदर एक प्रॉपर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर एक पल्सेटाइल हार्ट हो और जिनके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स के अंदर ही रहे और ब्लड टिश्यू स्पेसेस के अंदर आके रिलीज होकर टिश्यू फ्लूइड के साथ मिक्स ना हो, यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स के अंदर ही कन्फाइंड रहे। तो इनकी वो पहला इन्वर्टिब्रेटा का ग्रुप है जिसके अंदर एक क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनका जो ब्लड होता है वो रेड होता है क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन डिजॉल्व हुआ होता है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कहलाते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है वो बॉडी के हर सेगमेंट में रिपीट हुए होते हैं और कुछ सेगमेंट में तो एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल नेफ्रीडिया भी पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनके पास पाया जाता है। इनके पास एक गैंग्लियोनिक ब्रेन होता है। अगर आप पिछले लेक्चर से रिकॉल करें तो गैंग्लियोनिक ब्रेन कैसा ब्रेन होता है? ऐसा ब्रेन जिसके मतलब कोई भी कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स हमारे पास कहलाता है गैंग्लिया या गैंग्लियन। तो गैंग्लियोनिक ब्रेन ऐसे ब्रेन को कहते हैं जिसके अंदर नर्व सेल्स की कलेक्शन पाई जाए। तो गैंग्लियोनिक ब्रेन इनके पास मौजूद होता है और साथ ही साथ इनके पास दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स मौजूद होती हैं जो कि बॉडी के साइड में एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड होती हुई पूरी बॉडी में गुजर रही होती हैं और हर सेगमेंट के अंदर इन नर्व कॉर्ड से ब्रांचेस निकल रही होती हैं जो कि उस सेगमेंट को नर्वस सप्लाई करती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है लोकोमोशन। तो ज़्यादातर जो एनालिड्स होते हैं उनके पास नोकीले से ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहलाते हैं काइटिनस काइटी या सीटी। और इन काइटिनस काइटी और सीटी के साथ कुछ पैरापोडिया अटैच हुए होते हैं। पैरापोडिया क्या होते हैं? बेसिकली कुछ लेग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पैरापोडिया कहलाते हैं। ये काइटिनस काइटी या सीटी और पैरापोडिया की कलेक्टिव कॉम्बिनेशन से या इसकी इस तरह से कह लें कि इनकी एसोसिएशन के ज़रिए एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या एक लोकोमोटरी अपैरेटस बन जाता है जिसके ज़रिए ये एनिमल्स लोकोमोट करते हैं। जो काइटी होते हैं वो लीचेस के अंदर मौजूद नहीं होते, उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। लीचेस के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली सकर्स कहलाते हैं और उन सकर्स के ज़रिए लीचेस एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करती हैं। कुछ एनिलेट्स जैसे कि अर्थवर्म होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन होती है उनके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और साथ ही साथ दो डिफरेंट टाइप के मसल्स के जरिए। ये जो दो डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं, एक कहलाते हैं सर्कुलर मसल्स, दूसरे कहलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो बॉडी के सर्कमफेरेंस के अराउंड अरेंज हुए होते हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो बॉडी की लेंथ पे अरेंज हुए होते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर या सीलोमिक फ्लूइड के अंदर इस तरह का एक प्रेशर डेवलप होता है कि जो बॉडी होती है वो कंस्ट्रिक्ट और एलोंगेट हो जाती है, यानी वो बॉडी नैरो हो जाती है और लंबी हो जाती है। सिमिलरली फिर जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी वाइडन हो जाती है वापस से और शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है और इन इवेंट्स के ज़रिए एक लोकोमोटरी मूवमेंट बनती है जिसके ज़रिए लोकोमोट करते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे वो मैंने बताया था कि ब्रिस्टल लाइक सीटी मौजूद होते हैं, ये रहे सीटी। यहाँ पे सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स गिवन है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे नर्व कॉर्ड गिवन है। तो इस डायग्राम के अंदर वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि अभी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किए। तो यहाँ पे हमारी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन बेसिकली एंड होती हैं। अब आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है एनालिड्स आर सीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स, एसीलोमेट्स, नन ऑफ देम हेमिसीलोमेट्स। हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि एनालिड्स सीलोमेट्स होते हैं क्योंकि इनके पास एक ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सीलोम पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सीलोमेट्स। आइए देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं, और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।